साधु समाज इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग प्राचीन ग्रंथ वेद की ऋचा का पाठ सर्वप्रथम सुने। वेद ऋचा में आप लोगों ने श्रवण किया, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अगणेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करें। सबसे पहला उपदेश उन्होंने किनको दिया? मानव मात्र को दिया। हमारे यहां समाज में कुछ विकृतियां थी जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। हमारे समाज में ऐसी विकृतियां थी कि वेद पढ़ने के अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण मात्र हैं, दूसरे जाति के लोग नहीं। और दूसरे जाति के लोग यदि वेद पढ़ लेते थे तो कान में रांगा गला करके डाल दिया जाता था ताकि आजीवन बहरा बने रहे। लेकिन जब हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने वेद का मनन किया, चिंतन किया, तो उन्हें पता चला कि वेद का ज्ञान सर्वजन हिताय है, सब जीवों के हित का है, सब जीवन के कल्याण कारक है। इसलिए भगवान वेद का जो उपदेश है सिर्फ जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि मानव विशेष के लिए है, मानव के लिए है। और इसीलिए भगवान वेद ने उपदेश के क्रम में कहा, हे मनुष्यों। ऐसा नहीं कहा हे ब्राह्मणों, हे शूद्रों, हे वैश्यों, ऐसा नहीं कहा। हे मनुष्यों का, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, जगत को प्रसव करने वाला, जगत को बनाने वाला, जगत की रचयिता। पहली बात तो यहीं पर नास्तिक लोग कहते हैं इस संसार को किसी ने बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने आप बन गई है। नहीं मानते कि सृष्टि अपने आप बन गई है, लेकिन वेद ने कहा कि सृष्टि को बनाने वाला कोई है। आस्तिक लोग तो इस बात को मान जाते हैं कि संसार को बनाया है किसी ने, लेकिन नास्तिक लोगों का कहना है ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, अपने आप बन गई है, किसी ने बनाया नहीं। ये नास्तिकों का कहना है। विचार करिए, अभी जो पंडाल बना है, ये पंडाल को किसी ने बनाया कि अपने आप बन गई? जवाब आएगा कि किसी ने बनाया। विचार करिए, जब एक छोटा सा पंडाल अपने आप नहीं बन सकता है तो क्या इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन गई है? एक वकील साहब थे, आर्य समाज के स्कूल में उनका पुत्र पढ़ता था। वहां संत महात्मा लोग आते थे, सत्संग होता था, कथा होती थी। सत्संग से उनको ये ज्ञान हो गया कि सुंदर मानव का जीवन प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है। संसार में हम लोगों ने जो जन्म लिया है, मानव ने जो जन्म लिया है, ये भोगों की उपलब्धि के लिए नहीं, भोगों की बाहुलता के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर भक्ति की मादकता के लिए जीवन मिला है। रामायण में भी आया, देह धरे कर यही बल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का परम कर्तव्य है, इस शरीर को प्राप्त कर प्रभु का चिंतन करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का गुणानुवाद करिए। और जो भगवान का भजन, भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है, वो नमक हराम कहलाता है। जैसे हम लोग अभी बिजली जला रहे हैं, इसका बिल भरते ही नहीं, बिजली का बिल भरते हैं, रोड पर चलते रोड का टैक्स भरते हैं। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर का बिल भरते हैं,
जहां सरकार ने नलकूप पानी का व्यवस्था किया है उसका भी बिल भरते हैं। ये तमाम चीजों की व्यवस्था किसने किया? मानव ने कि भगवान ने? कहना पड़ेगा कि मानव ने, ये मानव निर्मित है। चाहे बिजली हो, गैस सिलेंडर हो, पक्की सड़क हो, नलकूप पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजों की व्यवस्था मानव ने किया। लेकिन किसी भी मानव को इतनी हिम्मत है कि बिना परमात्मा की वस्तु लिए बगैर बना दे। परमात्मा ने मूलतः 5 चीजें बनाई है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है और उसी 5 तत्वों में से किसी तत्व को लेकर रूपांतर कर दिया, तो किसी से बिजली, तो किसी से पानी की व्यवस्था कर दिए हैं, तो किसी से गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दिए। तो मूल चीज किनका? परमात्मा का। विचार करिए, बिजली के बगैर जीवित रह सकते हैं, नलकूप पानी पिए बगैर जीवित रह सकते हैं, गैस सिलेंडर के बगैर जीवित रह सकते हैं, पक्की सड़क के बगैर जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैं इतने लोगों को पूछना चाहता हूं कि परमात्मा ने जो 5 चीजें बनाई, इनमें से पहला तत्व है मिट्टी तत्व। मिट्टी तत्व के बगैर कितना जीवित रहेंगे? मिट्टी के बगैर कितने लोग जीवित रहेंगे? हाथ उठाई देखना चाहता हूं। एक भी नहीं। पानी के बगैर एक भी नहीं, हवा के बगैर एक भी नहीं। सीधे शब्दों में कहेंगे कि 5 तत्वों में से एक तत्व यदि समाप्त हो जाएगा तो ये पृथ्वी प्रलय की ओर चली जाएगी। ये 5 चीजों का उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं। तो ईमानदारी से बोलिए, अब तक भगवान को कितना बिल भरे हैं? भरे हैं कोई बिल? जब भगवान को कोई बिल नहीं भरे हैं तो विचार करिए, कम से कम उनको याद तो करिए, उनका गुणानुवाद तो करिए, उनका धन्यवाद ज्ञापन तो करिए। और यदि इतना नहीं करते हैं तो सूरदास जी महाराज ने कहा, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर व्यवस्था दी है, और यदि उनके उपकार को याद नहीं रखेंगे तो नमक हराम कहलाएंगे। मैं बता दूं, ये परमात्मा का उपकार सिर्फ लौकिक जगत में नहीं, बाहर में नहीं, बल्कि परमात्मा का उपकार तो माता के उदर से ही शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? माता के उदर में बच्चे पल रहे होते हैं। कौन से पिताजी भोजन देने के लिए जाते हैं बच्चे को? कौन माँ है जो अपने बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को भोजन देते हैं? देते हैं? नहीं। परमात्मा का उपकार है, परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा ने माता के शरीर से ऐसा लिंक जोड़ दिया। गर्भस्थ शिशु के अंदर माँ भोजन करती हैं तो उसका सार तत्व, भोजन नहीं, सार तत्व गर्भस्थ शिशु के शरीर में जाता है। उसका पालन होता है, उसका लालन पालन होता है, उसकी व्यवस्था होती है। सोचिए, धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। 9 महीना में न जाने कितना मन अन्न खा करके मां लेटरिन में परिणत कर देती है। लेकिन बच्चे को कोई क्षति होती है, बच्चे को कोई हानि होती है तो वो व्यवस्था किसने किया? सुरक्षित किसने रखा? परमात्मा ने। इतना ही नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या खाएगा उनकी भी चिंता परमात्मा को है। जब तक मां अपने बच्चे को जन्म नहीं देती तो दूध नहीं होता है, और जैसे बच्चे का जन्म होता है कि दूध शुरू हो जाता है। विचार करिए, ये कैसा दूध? बच्चे का लीवर कमजोर है, अतड़ी कमजोर है तो पतला दूध। जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता जाता है, लीवर में मजबूतियां आती जाती हैं, तो धीरे धीरे दूध भी गहराता चला जाता है। जब थोड़े बच्चे और बड़े हो जाते हैं, परमात्मा को लगता है कि फल फ्रूट खा करके पचा सकता है, तब परमात्मा क्या करते हैं? तब परमात्मा दूध वाला दांत देते हैं, खूब फल फ्रूट खाओ। परमात्मा ने देखा कि अब इसका लीवर अच्छी तरह और मजबूत हो गया है तो दूध वाला दांत गिरा दिया, फिक्स दांत दे दिया, खूब भुजा चबाते रहो। कितना उपकार है! उस उपकार के बदले हम लोगों ने परमात्मा को क्या दिया? यही बात उस बच्चे को समझ में आ गई थी। ये सुंदर मानव का जीवन भगवान का भजन करने के लिए दिया था, और इसके लिए टालाटुली नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेकर साधन भजन करने लगे, लेकिन माता पिताजी से छुप छुप करके, क्योंकि माता पिताजी नहीं मानते थे इसको, नास्तिक थे ना,
ईश्वर के सत्ता को नहीं मानते थे, इसलिए बेचारा छुप छुप करके ध्यान करता था। संजोग एक दिन माँ पिताजी दोनों कोई नहीं थे घर में और एक अकेला था। साधकों को कैसा जगह चाहिए? एकांत जगह चाहिए। मौका मिल गया, घर के कोने में एक पतला सा चादर ढक करके सो गया। सो गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भजन करने वाले भजनीक होते हैं, मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। उनके जीवन में आनंद की अनुभूतियां तब होती हैं जब उनका मन परमानंद में लगता है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। और जो परमानंद में जिनका मन लगा, उन्हीं को सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। बस बैठा था मस्ती से भजन करने में, घंटों बैठ गया होगा। संजोग पिताजी आ गए, घर में जैसे प्रवेश किए तो देखा एक पतला सा चादर ढक करके बैठा है। गौर से देखा, कौन है जी? बेटा ही था। कहा कि बेटे अभी आंख बंद करके बैठे हो, क्या बात है? तो लड़का तो ध्यान करने के लिए बैठे थे, कुछ नहीं बोले। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, आंखें बंद करके क्यों बैठा है? तब लड़के ने आंखें खोली, पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी मैं ध्यान करता हूं। किनका ध्यान करते हो? का भगवान का। कौन से भगवान का ध्यान करते हो? तो लड़के को जल्दीबाजी में कुछ भी समझ में नहीं आई। लड़के ने कहा कि जिनकी बनाई हुई सृष्टि है, सृष्टिकर्ता ईश्वर का मैं ध्यान करता हूं। इतना जो कहना था, वकील साहब तो नास्तिक थे, उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मुझे लगता है किसी ने तुमको बहका दिया है। कोई भगवान भगवान कुछ भी नहीं है। समय का दुरुपयोग मत करो, समय का सदुपयोग करो। जाओ पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख करके तुम्हें अपनी योग्यता हासिल करनी है, जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। ये आंखें बंद करके बैठकर समय बर्बाद मत करो। इतना जो सुनना था। लड़के ने कहा, पिताजी इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन गई है? कहा अपने आप बन गई। लड़का बड़ा समझदार था, होगा भी क्यों नहीं, बारंबार संत महापुरुषों के संगति में जो बैठता था। आज तो लोग अपने बच्चों को सत्संग में लेकर नहीं बैठते। हाँ, सिनेमा देखना हो ना तो सास बहू बेटा ससुर वो पोता पोती को भी साथ लेकर के सिनेमा को बड़े चाह से देखते हैं, जिससे जीवन के संस्कार का पतन होता है, सुसंस्कार का पतन होता है। उसमें तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन